ओम शांति। जैसे कि सभी जानते ही है। आवाज हमें लगता है क्लियर नहीं है। नहीं, क्लियर आ रही है आवाज। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हमारी आवाज क्लियर आ रही है अब तक? हाँ हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि जानते ही हैं, ये सत्र मेरी और ये आवाज। महीना दोनों ही पावन है। अव्यक्त मास अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए है। अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति बनाते हैं। अभी जानते हैं। आज का टॉपिक जो था वो है राजयोग का प्रयोगी स्वरूप। राजयोग का प्रयोगी स्वरूप। किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसके प्रयोग द्वारा की जा सकती है। ओम शांति, आवाज आ रही है सभी को? ये दीदी जी। हाँ। तो आज बाबा कह रहे हैं कि राजयोग की जो भी बातें होती हैं, जैसे कैसे पता चले हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो उसमें बाबा ने बताया है कि प्रैक्टिकल जब हम कोई भी राजयोग के योग का अभ्यास प्रैक्टिकल कर्म में करते हैं, तब हमें उसका रिजल्ट और उसका प्रभाव दिखने को मिलता है। राजयोग केवल सुनने की या कहने की बात नहीं है। राजयोग प्रैक्टिकल जो हमें ज्ञान बाबा सुनाते हैं और जो हमें मेडिटेशन बाबा सिखाते हैं, उससे हम प्रैक्टिकल कर्म में जब लाते हैं, तब हमें उस राजयोग के लाभ प्राप्त होते हैं, उसके फायदे हमको महसूस होते हैं। ये दीदी, बाबा ने कहा, जब सिद्धांत प्रयोगशाला में खरा उतरता है तो अति प्रसन्नता का अनुभव होता है। उस सिद्धांत के प्रति विश्वास बढ़ जाता है और उसके महत्व का संपूर्ण आभास होने से बार बार उसके प्रयोग को मन चाहता है। हाँ, इसमें बाबा कह रहे जैसे कोई भी सिद्धांत, जैसे कोई हमारा संस्कार जो हमें बहुत परेशान कर रहा था, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम राजयोग का अभ्यास किया। बाबा ने कहा ये प्रयोगशाला है। जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में प्रयोगशाला में करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मन प्रयोगशाला है। यहाँ पर तुम्हें नए नए संकल्प करके, बाबा की याद कर कर अपने संस्कारों को बदलने का प्रयोग करना है। और जब आप प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे उसमें चेंज आते हैं, हमारे संस्कारों में, हमारे नेचर में, हमारा बिहेवियर में, तो फिर हमको वो अच्छा लगता है कि हाँ, राजयोग सच्ची में काम करता है। और अगर केवल हम सुन लेंगे और मेडिटेशन हमने ऐसा ही कर लिया, लेकिन हम उस प्रयोगशाला में नहीं गए मन के अंदर, तो फिर हमें योग भी बोरिंग लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल प्रयोग ही नहीं किया, इसलिए। और जब प्रयोग करेंगे तो हम एक की जगह 2 घंटे 3 घंटे योग में बैठ सकते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, अलौकिक सिद्धांतों के वह योग शक्ति के प्रयोग करने की प्रयोगशाला है। हमारा जीवन और हमारा कर्म क्षेत्र पर व्यवहार। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो ये कर्म क्षेत्र है, ये अलौकिक शक्तियों का प्रयोग। अलौकिक शक्ति कौन कौन सी बाबा ने हमको दी है? बाबा ने बोला आपके पास अलौकिक क्या अष्ट शक्तियां हैं। अलौकिक शक्तियां सहन शक्ति, परखने की शक्ति। अब हमने पढ़ तो लिया कि 8 शक्तियां होती हैं, 7 गुण होते हैं, लेकिन बाबा कहते ये आपने ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल कर्म में दिखना तो चाहिए। अगर शांति है तो शांति से बोलना, शांति से देखना, शांति से व्यवहार करना। अगर आपके अंदर सहन शक्ति आपने पढ़ी, परखने की शक्ति, हर कर्म आप
कर पाओगे तो आप कुछ दिन आप उसको लगन से करोगे, फिर छोड़ दोगे, क्योंकि आपको उसमें कुछ अनुभूति नहीं हो रही। तो सबसे मेन बात है अनुभव, जो हमें उस अलौकिक शक्तियों को प्रयोग में लगाने से मिलेगा। जी दीदी। बाबा ने कहा, वास्तव में देखा जाए तो आज मनुष्य का जीवन समस्याओं का चक्रव्यूह से घिरता नजर आ रहा है। बाबा आज कहते, बाबा कह रहे हैं। जी जी। हम्म। बोलो, पूरा बोलो। जी दीदी। बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर मिली असफलताएं जीवन के प्रति उदासीनता पैदा कर रही हैं। तनाव व चिंताएं तो मानो कलयुग की अनुपम सौगात ही हो जाए। इसमें बाबा कह रहे हैं कि आज का जो ये जो कर्म क्षेत्र है, वो समस्याओं का, चिंताओं का एक माहौल बन गया है। ये क्यों बन गया है? क्योंकि हमने अपने को, बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया था, उसको हमने प्रैक्टिकल स्वरूप में ही लाया। जैसे बाबा ने कहा तुम एक आत्मा हो, तो सारे दिन में हम अपने को कितनी बार रियलाइज कराते हैं हम वास्तव में एक सोल हैं। क्योंकि बार बार हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे ही हम उसको भूलते हैं तो बॉडी कॉन्शियस आ जाते हैं, मैं तो देह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको बीच बीच में क्या याद आना चाहिए। जैसे आपको ज्ञान मिला तो आपको सदैव याद रहता है मैं ब्राह्मण हूँ। अगर आपको ये याद रहता है मैं ब्राह्मण हूँ, तो आप कोई भी गलत कर्म से बच सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्राह्मण याद नहीं रहा, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो उस ऑफिस में काम करने वाला हूँ, या मैं तो ये हूँ, तो हमारे संस्कार कभी चेंज नहीं होगा, समस्याएं भी खत्म नहीं होगी। समस्याएं हमारी स्मृति से ही खत्म होंगी, जब हमको ये याद होगा कि हम अलौकिक शक्ति हैं, आत्मा है, हम ब्राह्मण हैं। तब समस्याएं खत्म होंगी, स्मृति से ही समस्याएं खत्म होंगी, और योग से। स्मृति होगी तो योग लगेगा, नई स्मृति होगी तो देवहान में तो आपका योग भी बाबा से नहीं लगेगा, तो समस्याएं दिनों दिन और बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। जी जी। बाबा ने कहा, आपसी संबंधों में बढ़ती कड़वाहट, ईर्ष्या, देश बैर व घृणा घर घर में, प्रत्येक संगठन में अनेक कठिनाइयां पैदा कर रही है। इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं, काल चक्र जैसे जैसे तेजी से घूम रहा है, वायुमंडल में भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। हम्म। बा- आज रहा है, लोग इस आ रहे हैं, चेंज देते हैं। अब जब उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो वो इच्छाएं, वो तृष्णाएं, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, उन्होंने जीते जी तो खत्म ही नहीं कर पाए, तो फिर साथ लेकर गए, क्योंकि संस्कार में वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो आत्माएं क्या करेंगी? वो आत्मा, उन शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो वो भटकती हुई आत्माएं बनेगी। और किनको परेशान करेंगी? जो कमजोर आत्माएं, डल आत्माएं। तो बाबा का कहना है कि जो ये पेपर आने वाला है, जो आत्माओं का, एक एक शरीर के अंदर 10-10 आत्माएं बैठेंगी। लोगों को लगेगा ये मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो आत्माएं अपना प्रभाव कर रही। उससे बचने के लिए हमें अभी इस वक्त अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा खत्म करनी होगी। हमें सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी होंगी, हमें सबको आगे बढ़ाना होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर हमसे कोई कुछ कह भी रहा है तो हमें उसको सुनना होगा, सहन करना होगा, तब ये संस्कार बदलेंगे। और अगर हम सोचेंगे हम बहुत परफेक्ट हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, तो शायद हम कभी बदलेंगे नहीं। तो ये अगर सोचेंगे कि हम परफेक्ट हैं, हमें तो सब कुछ अच्छा है, नहीं, हमें बदलने की जरूरत है, हमें गहराई से अपने आप को देखने की भी जरूरत है, तब जाकर हम चेंज होंगे। क्योंकि भटकती हुई आत्मा इस समय बहुत है, ये पेपर चल रहा है अभी, और कईयों का अनुभव भी है।
तो इससे सेफ रहने के लिए एक ही तरीका है, अपने मनसा को बिल्कुल प्योर बना लो, ना ईर्ष्या, न द्वेष, न घृणा। क्योंकि अगर आपके अंदर ईर्ष्या होगी तो वो भटकती आत्मा आपकी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि उसके अंदर भी ईर्ष्या है, उसके अंदर भी वो भावनाएं हैं। आपकी एक इच्छा उत्पन्न होगी, वो हजारों आत्माएं आकर बैठ जाएंगी, क्योंकि आप में जो होगा वो खींचेगा उसको। इसीलिए प्योर बन जाएंगे तो वो आत्माएं हमारे पास आएंगी नहीं, और शांति लेकर वापस चली जाएंगी। जी दीदी। बाबा ने कहा, इन सब के लिए हम योग शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ बातें प्रयोग के लिए लिख रहे हैं। बाबा ने कहा, इनके प्रयोग से हम अपने जीवन की प्रत्येक मुश्किलों को सरल बना सकते हैं। बाबा कहते, इस प्रकार योग का प्रयोग करके हम महान पुरुषार्थी अथवा महान योगी बन सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, समस्याएं बहुत होती हैं, और हमारा योग योग अगर बाबा से नहीं होता तो हम भटकते रहते हैं। तो बाबा का कहना है कि आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ज्ञान का, योग का सही प्रयोग करेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। बस आपको उसको करना है कैसे। बाबा ने कितनी सारी हमें विधियां बताई हैं कि अगर आपको इन 8 पेपरों से पास होना है तो इन विधियों को मुरली, अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने बताया है कि इन विधि अपने को जितना हो सके बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस करते जाओ। सबसे पहला जो पार्ट है वही पक्का करना है, तभी हम सेफ रहेंगे। और जितनी ज्यादा अंदर हमारी सच्चाई, सफाई जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हम सेफ रहेंगे। क्योंकि भले ही अभी हम बहुरूपी बन जाए, अंदर कुछ बाहर कुछ, लेकिन लास्ट में तो हमको एक जैसा बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट रिजल्ट होगा, जो प्योर आत्मा है वो अपने आप छटनी हो जाएगी। इसलिए अभी हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो वो पेपर हमसे करवा देंगे। जी दीदी। बाबा ने कहा, हम जानते हैं कि भारतवर्ष में कोई भी शुभ कार्य अथवा बड़ा कार्य शुरू किया जाता है तो वास्तविक स्वास्तिक बनाकर पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि इस तरह कार्य प्रारंभ करने से कार्य में सहज ही सफलता प्राप्त होती है। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, कोई शादी हो या हर आते, अगर बिगड़ नहीं तो बस चक्र, द्वापर कलयुग, ये पूरा जो सृष्टि चक्र है वो केवल 5,000 वर्ष तक चलेगा। फिर से वही रिपीटेशन होगा। फिर से हम सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में फिर से हम ब्राह्मण बनेंगे, फिर हम देवता बनेंगे। इस तरह हमारा चक्र लगातार चलता है, चलता ही रहेगा। और ये बात बाहर जो लोग हैं उनको नहीं पता, लेकिन हाँ स्मृति है तभी तो वो स्वास्थ्य का बनाते हैं, लेकिन वो स्मृति भूल चुके हैं। और बाबा उस स्मृति को दोबारा याद दिलाने के लिए आए हैं। जी दीदी। ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा ने कहा, यह अलग बात है कि आज तो लोग ऐसा पूजन करने के उपरांत भी अपने खाते में गलत कार्य करते हैं। वास्तव ये में आवाज वास्तविक आवाज आदरणीय दीदी जी की आवाज, माइक खुला हुआ है, प्लीज अगर बंद हो सकता हो तो। और भी किसी का तो खुला हुआ हो तो वो भी बंद कर लें प्लीज। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, यह अलग बात है कि आज तो लोग ऐसा पूजन करने के उपरांत भी अपने खाते में गलत कार्य करते हैं। वास्तव में स्वास्तिक का अर्थ स्वास्तिक है,
स्वास्तिक का अर्थ स्वस्थिति है। इस रस्म का अर्थ है कि किसी भी कार्य से पूर्व यदि स्वस्थिति योग की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वह कार्य सहज ही पूर्ण हो जाएगा। तो ये बात मैं बताया उस सृष्टि चक्र के बारे में, लेकिन बाबा ने ये बात बहुत अच्छी बोली। स्वास्तिका का अर्थ है स्वस्थिति। इसीलिए स्वास्तिका बनाते हैं क्योंकि बाबा कहता है कि अगर आप स्वस्थिति यानी स्वयं की स्थिति श्रेष्ठ कर कर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर स्वस्थिति अच्छी नहीं है तो आप कितना भी सुंदर कार्य करना, उसमें कोई ना कोई विघ्न अवश्य आएगा, क्योंकि हमारी स्वस्थिति स्थिति से ही परिस्थिति बदलती है। क्योंकि हम बाहर की परिस्थिति नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में हमारी स्वस्थिति है। हम खुद को बदल सकते हैं। हम लोगों के व्यवहार को, समस्याओं को, बीमारियों को, और जो पेपर आते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे स्थिति से बाहर है। लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, ये तो हमारे पास है। हम इस स्थिति से उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे तो सहज हमको सफलता प्राप्त होगी। ये दीदी, बाबा ने कहा उसमें आने वाले विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। सारे दिन में जो भी कार्य हम करते उनसे पूर्व यदि कुछ पलों के लिए हम योग युक्त हुए कर इसका प्रारंभ करें, कार्यों में देखें, प्रत्येक मनुष्य को दिन की शुरुआत से लेकर रात्रि कर्म तो करना ही पड़ता है। हम अपना नियम बना लें कि प्रत्येक कर्म की शुरुआत हम योग युक्त स्थिति में स्थित होकर ही करेंगे। ये बाबा ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोगों को पता तो है कि थोड़ा सा भी सोचो, आप 5 मिनट भी योग करते हो उसका प्रभाव कितना अच्छा रहता है। जिस कमरे में आप रोज 5-5 मिनट भी मेडिटेशन करते हो उस कमरे का माहौल, वातावरण शांत हो जाता है, चार्ज हो जाता है वो। तो बाबा का कहना है कि अगर ये संसार की सारी आत्माओं को ये पता चल जाए कि हम जो साधारण कर्म भी, चाहे हमारा सोना, चाहे हमारा खाना, चाहे हमारा संबंध संपर्क, चाहे घर का कोई भी कार्य, चाहे ऑफिस का कोई भी काम, या हम रोज ड्यूटी पर जाते हैं, हम रास्ते में चलते हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं, अगर छोटे छोटे कामों में भी अगर थोड़ा सा भी हम योग का प्रयोग करें तो हर कार्य बहुत सहज होगा और लाइट फील होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं कुछ भी घर का या किसी का सेवा भी करते हैं तो हम भारी हो जाते हैं। भारी होने का एक ही मतलब है, या तो हमारा योग सही नहीं, यानी बाबा से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। और कनेक्शन होगा तो हम भारी होंगे ही नहीं, क्योंकि जितना भी बड़ा कार्य आएगा हम सहज रीति अच्छे से कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा है कि हर एक आत्मा को बाबा की याद या योग में रहकर जब वो कर्म करते हैं तो वो कर्म बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और योगी का पता ही तब चलता है, बाबा ने कहा बैठने वाले योगी नहीं है हम। हमारा योग का पता तब चलेगा जब हम, हमारा जो कर्म श्रेष्ठ होगा। कर्म श्रेष्ठ नहीं और हम कहते हैं 2 घंटे बैठते हैं, हम योग करते हैं 3 घंटे बैठते हैं, तो योगी तो कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि योगी का अर्थ ही है हमारे कर्म में वो दिखना चाहिए। ये दीदी, आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये चैप्टर आज का बहुत बड़ा है, उसको 3 पार्टों में ले जाना पड़ेगा। टाइम की समीपता को देखते हुए हम इस चैप्टर को यहीं बीच में ही रोक रहे हैं। और सभी को विशेष रूप से याद दिला दें, आदरणीय संजय भाई जी स्पार्क विंग के हेडक्वार्टर के संभालते हैं। तो आदरणीय भाई जी कल हमारे साथ जुड़ेंगे 8 से 9 बजे तक, 1 घंटे का सेशन रहेगा। तो सभी ध्यान पूर्वक और टाइम से अवश्य जुड़े। और आदरणीय शशि दीदी जी हमारे साथ हैं, अगर और भी कुछ कहना हो तो दीदी जी प्लीज सामने आ जाइए। लव वीडियो ऑन कर लीजिए। शशि दीदी जी
नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सभी से निवेदन रहेगा कि कल टाइम से जो है, कल आदरणीय भाई जी मधुबन से बेहद घर से हमारे साथ जुड़ेंगे। और अभी दीदी से निवेदन करेंगे हमें बाबा की याद की ओर ले चले। ओम शांति। ओम शांति। चारों ओर से अपनी मन बुद्धि को समेट कर मस्तक के बीच चमकती हुई मस्तक मणि को देखें। मैं आत्मा पूरे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मुझ आत्मा से सफेद रंग की रोशनी निकलकर पूरे शरीर में फैल रही। मैं सर्व खजानों से भरपूर शक्तिशाली अनंत हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा महसूस करें आपके सर के ऊपर ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा अपनी सर्व सर्व किरणें आप पर बरसा रही। बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर फाउंटेन की तरह बरस रही। मैं भगवान की छत्र छाया में मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी। महसूस करें मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा आधार वस्त्र है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैंने ये शरीर कुछ समय के लिए लिया और कर्म करने के लिए। कर्म पूरा होते ही मुझे ये शरीर छोड़ना है, डिटैच होना है शरीर। ये शरीर मुझे बाबा ने दिया केवल श्रेष्ठ कर्म करने की। मैं आत्मा कुछ कुछ समय के लिए शरीर में और मुझे वापस अपने घर जाना, परम धाम। अब कुछ समय के लिए अपनी भ्रुकुटी में मन को एकाग्र कर और महसूस करें उस शक्ति को।
डीप साइलेंस को महसूस करें। मेरा मन शांत हो गया। मन के विचार प्योर हो रहे। मैं देवात्मा हूं। आज से मुझे सबको देना है सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता। गहराई से अनुभव कर जनन मैं देवात्मा हूं। मम्मी से तो फोन लगाओ था हमने कि आज ही बात दो आज बने मैं देवात्मा हूं। केवल देने वाला। इसी स्वमान में बैठी मैं देवात्मा हूं। मुझे सबको सम्मान, शक्तियां, गुण सब कुछ देना है। किसी से भी कुछ लेना नहीं। आज से मैं लेने की भावना का त्याग करती, लेने के संकल्प का भी त्याग करती। बाबा इसमें मुझे मदद करेगा। मुझे अब सब कुछ बाबा से लेना है। बाबा से लेकर मुझको सबको देना है। पूरे संसार को मुझे भगवान से लेकर देना। मैं देवता, फरिश्ता, जब भी लेने का भाव आए तो याद करना, मैंने भगवान से वायदा किया है अब मैं किसी से भी लेने की इच्छा नहीं रखूंगा, केवल दूंगा। मैं दाता हूं। इसी स्वमान में महसूस करें अंदर तक, मैं दाता हूं। गहराई से महसूस करें। आपके अंदर वो संस्कार भर रहे हैं दाता के। आप दाता आत्मा, बाबा आपके अंदर सारे संस्कार भर रहे हैं देने के। न स्थूल चीजें लेनी है न सूक्ष्म। जो कुछ भी प्राप्त करना है परमात्मा से, तभी मैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर पाऊं। तभी मैं शिव शक्ति बन पाऊंगी।
विश्वमान में बैठे, आप एक मंदिर में बैठे और आपके भक्त आपके सामने झोली फैला रहे। हे देवी, हे देवता, हमें भरपूर करे। और आप अपने वरदान हाथों से उन्हें भरपूर कर दें। अब आपको कोई इच्छा नहीं, आपकी सारी इच्छाएं परमात्मा ने पूरी कर दी। देखें अपने भक्तों को, वो आपसे मांग रहे हैं और आप दाता बनकर वो दे रहे हैं। देते देते आपका मन भी भर गया है। अब आपकी कोई इच्छा नहीं, आप तृप्त आत्मा बन गए, संतुष्ट आत्मा बन गए। अब आपको से भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सब कुछ है आपके पास। किसी भी गुण शक्तियों की कमी नहीं, आप भरपूर। इस समान संतुष्ट आत्मा है। ओम शांति। सभी भाई बहनों का और आदरणीय दीदी जी का फिर से एक बार धन्यवाद। और आदरणीय शशि दीदी जी हमारे बीच अगर कुछ गाइडलाइन कल के लिए देना चाहती हैं तो दीदी जी प्लीज आप अपना माइक और वीडियो दोनों ही ऑन कर लीजिए। हाँ, सबसे यही निवेदन है कि सब कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। संजय भाई जी की क्लास है, ठीक है। तो सब माने फोन करके सबको माने वो करना है, रिमाइंड करा देना है कि माने क्लास में जरूर जुड़ना है। सब लोग अटेंड करें, खुद जुड़े और अपने संबंध संपर्क वालों को भी जोड़ें। एक अच्छी रेपुटेशन जाए जो उनकी अपने कार्यक्रम की। कल मैं सभी भी यहाँ सबको बोल रही हूँ। और जी दीदी।